भगवान कृष्ण की गीता हर एक व्यक्ति ने पढ़ी होगी जो कृष्ण को मानता है। भगवान कृष्ण की गीता हर एक व्यक्ति ने पढ़ी होगी जिसके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां जो तुम कर बैठे हो, जो तुम गलत समझ बैठे हो, आज उसके बारे में तुम्हें चेतावनी देने आया। कहीं ऐसा ना हो कि उन गलतियों को तुम सही समझकर अपने जीवन में सदैव एक गलत मार्ग चुनते रहो। तो स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं कि वास्तविकता में गीता कह क्या रही है। और यकीन मानो कि आपने गीता का यदि सही अर्थ समझा है और सही अर्थ जाना है तो आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करें। तो एक डाउट, एक मिथ, एक झूठ सबसे बड़ा गीता को लेकर वो ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जब कर्म करोगे ना तो तुम्हें उसी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म तुम्हारे अधीन है, फल नहीं है, फल देने वाला मैं बैठा हूं। और सदैव सदा से न जाने कितने वर्षों से हमें यही सिखाया आता जा रहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन गीता नहीं कह रही है ये। गीता बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फिर गीता कह क्या रही है? क्या गीता ये कह रही है कि कर्म करते टाइम फल की आसक्ति होती है, लेकिन जब आपने कर्म कर लिया उसके बाद फल की आसक्ति करना खत्म कर दो? क्या गीता ये कह रही है? नहीं, गीता ये भी नहीं कह रही है। कुछ लोग ये जरूर बोलते होंगे कि गीता ये कहती है कि भाई जब कर्म कर रहे हो ना तब तो फल की आसक्ति रख लो, लेकिन जब तुम कर्म कर चुके फिर फल की आसक्ति को खत्म कर दो, फल की इच्छा मत रखो। गीता ये भी नहीं कह रही है। गीता ये कह रही है कि जब व्यक्ति सही कर्म करता है तो उसके फल की चिंता उसे नहीं होती, क्योंकि उसको ये विश्वास होता है कि उसको फल सदैव अच्छा मिलेगा, उसे कर्म के हिसाब से मिलेगा। फल की चिंता होने का अर्थ ही यह है कि तुमने अपना कर्म सही नहीं किया। क्योंकि चिंता का अर्थ ये होता है कि एक भय, एक डर, यार इसका जो परिणाम है वो कहीं दुष्ट परिणाम ना हो जाए, जो मेरे द्वारा करा हुआ कर्म है कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट मुझ पे ना पड़े। यही तो है ना वास्तविकता में कर्म सिद्धांत, कि आप कर्म करोगे, आप जब कर्म करोगे तो उसके जो फल आपको रिटर्न में मिलेगा, यही सिद्धांत है कर्म का। तो ये सिद्धांत ही आपको मन में भय पैदा करता है जब आप गलत कर्म करते हो, यार हमें फल क्या मिलेगा। जब तुम सही कर्म करते हो तो फल की आसक्ति नहीं होती। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि उठा अपना गांडीव धनुष और सबका वध कर डाल, क्योंकि वो तेरा कर्म है और वो सही कर्म है। तेरी चिंता करना ही, अर्थात तुझे ये लग रहा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो गलत है। तो जब तुम सही कर्म करते हो तो उसकी फल की आसक्ति नहीं होती। सबसे बड़ा झूठ और मिथ गीता का यही है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सही कर्म करने पर फल की आसक्ति नहीं होती। गलत कर्म किया, फल की आसक्ति जरूर परेशान करेगी, फल की चिंता तुम्हें सदैव सताएगी। ये कहते हैं कृष्ण वास्तविकता में। दूसरी बात करता हूं, दूसरा एक मिथ और है कि फल की आसक्ति ना करना है ना, वो निष्काम कर्म में आ जाता है। कि आपने कोई कर्म किया और आपको उसकी फल की आसक्ति नहीं है, वो एक निष्काम कर्म है। नहीं, ये भी निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म योग ये होता है कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी कर्म जिसमें मेरा निजी स्वार्थ ना छुपा हो, वो निष्काम कर्म है। अब निजी स्वार्थ ये नहीं है कि खाली मेरे परिवार का, मेरे रिश्ते नातों का, इनका भला हो, इनका उद्धार हो, ये भी मेरा निजी स्वार्थ है। तो जब तक ये निजी स्वार्थ है, चाहे फल की आसक्ति हो ना हो, जो भी कर्म करोगे वो निष्काम कर्म में नहीं आएगा। निष्काम कर्म क्या होता है कि जिस कर्म को करते टाइम आपका कोई निजी स्वार्थ ना हो। उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे आपके घर में कोई आपका बच्चा बीमार है, ठीक है, और उसके पास आपके परिवारजन सब हैं और आप भी बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। वहीं पर ही कोई स्ट्रीट एनिमल, कोई गाय, कोई डॉग, वो बीमार है। अगर आपको ये मालूम है, आपकी बुद्धि ये आपको समझा पा रही है कि भैया उस पशु का इलाज कराना अति आवश्यक है,
आपके बच्चे का इलाज हो रहा है और वो ठीक हो जाएगा, उसके पास आपके घर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मौजूद है। और जब आप अपने बच्चे की, अपने परिजनों की परवाह ना करके उस बेजुबान जानवर का इलाज करवाते हैं, उसे अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं, वो होता है निष्काम कर्म। क्योंकि उस फल से जो पशु है, उस पशु से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, जो स्ट्रीट एनिमल है। ठीक है, ये हो गया निष्काम। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होती है, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो निष्काम कर्म कैसे खत्म हो जाता है, मनुष्य कैसे उसको खत्म कर देता है। मैंने बताया कि बच्चा परेशान है, बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, और आपने देखा यार बाहर एक पशु है, उसका भी इलाज कराना जरूरी है, वो भी पीड़ित है। तो जब आप उसका इलाज कराने जा रहे हो तो आपके मन में एक आशा, एक ये होता है ना कि हाँ यार मैं इस पशु का इलाज करवा रहा हूं तो ये मुझे दुआ देगा कि उससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा या मेरा कल्याण होगा। ये आशा रखना भी निष्काम कर्म के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा हो जाता है। ये भी निष्काम कर्म नहीं है, और ये भी उसी फल की आसक्ति के अंदर शामिल हो जाता है जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो यदि आपके दिमाग में इतना भी आ रहा है ना कि मैं किसी की सहायता कर रहा हूं तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब आपने निष्काम कर्म किया ही नहीं। निष्काम कर्म योग यही कहता है, निष्काम कर्म योग का सिद्धांत यही है कि आपका जो कर्तव्य है उस पशु के प्रति, उस जीव के प्रति, वो आपने पूर्ण श्रद्धा से निभाया, बिना चिंता करे। इसमें भी मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि आप बेमन से उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो भी निष्काम कर्म नहीं है। बेमन से मतलब अरे यार मेरा बच्चा बीमार है, कहाँ ये जानवर बीमार हो गया, मुझे इसको दिखाना पड़ रहा है, मुझे इसका इलाज करवाना पड़ रहा है, तो वो भी निष्काम कर्म योग के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत खड़ा हो जाता है। वो भी निष्काम कर्म योग में नहीं आता। निष्काम कर्म योग का अर्थ यह है कि परिस्थिति यदि उस पशु को आपकी आवश्यकता ज्यादा दिखा रही है तो आप बिना चिंता करे, बिना फल की आसक्ति रखे, बिना कोई उम्मीद रखे, बिना कोई आशा रखे उस पशु की सेवा करते हैं, वह निष्काम कर्म है। इसलिए निष्काम कर्म जो होता है ना, निष्काम कर्म योग का जो सिद्धांत होता है, वो हर एक व्यक्ति नहीं निभा पाता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निष्काम कर्म योग को अपना लिया, फिर कृष्ण उससे दूर कहां रह गए, फिर कृष्ण स्वयं उसको मार्गदर्शन दिखाते चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य जब आसक्ति रखता है फल के प्रति, जब मनुष्य इच्छा रखता है कि मुझे हाँ इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले, या मैंने ये कर दिया तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, सुख और दुख के बीच में फंसकर कृष्ण को दूर खड़ा कर दिया। तो वो दूर खड़ा करने का अर्थ ही यही है कि आपने अभी कृष्ण को नहीं समझा, और जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया उनको आप एक गलत वे में ले गए, एक गलत उसका अर्थ निकाला। अर्जुन इसी दुविधा में था कि मैं इनका वध कर दूंगा, पितामह भीष्म का, गुरु द्रोण का, मेरे भाई बंधुओं का, मामाओं का, ठीक है, चाचाओं का, इनका मैं वध कर दूंगा तो कहीं मुझे इनका पाप ना मिले। एक हो गया ना कि हाँ चिंता, या मैं इनका वध करके कौन सा राज्य पालूंगा, एक हो गई ना फल की आसक्ति। तो सुख और दुख दोनों के बीच में कृष्ण को अर्जुन ने दूर खड़ा कर रखा था। तब कृष्ण बोलते हैं कि जिस मझधार में तू फंसा हुआ है सुख और दुख की, उससे तू बाहर आ जा, उनको हटा दे और केवल मुझे चुन ले। तुम जब मुझे तू चुन लेगा तो फिर सुख और दुख तेरी नजर में समान हो जाएंगे, वो वैराग्य होगा, वही निष्काम कर्म योग होगा। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ था कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, बहुत बड़ा मिथ है, गलत बात है बिल्कुल। अब दूसरा एक मिथ और बताता हूं मैं। हमें ये लगता है कि यार भगवान कृष्ण जब गीता में अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे कि संपूर्ण सृष्टि की रचना मैंने की है, समस्त ब्रह्मांड को रचाने वाला मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं, मैं ही निर्जन हूं, मैं ही निराकार हूं, तो हमें ये लगता है कि भगवान कृष्ण की जो ध्येय है वो कोई विशेष है, वो कोई स्पेशल है, यानी वो कोई भगवान है। नहीं मेरे दोस्त, कृष्ण का ये कहने का अर्थ ये है कि मैं सदैव था, जब सृष्टि नहीं थी तो भी मैं था। हो सकता है कि उस समय में मैं सदाशिव के रूप में रहा हूं या ओमकार के रूप में रहा हूं, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं।
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण की देह कोई विशेष है, नहीं, देह तो नश्वर है, नष्ट होनी है, हुई ना कृष्ण की देह नष्ट, जैसे अर्जुन मरा ऐसे कृष्ण भी मरे ना। तो कृष्ण की देह कोई विशेष नहीं है। कृष्ण का कहने का अर्थ यह है मैं सदैव था, जब अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं था तब भी मैं था, और जब अनंत ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा तो भी शेष मैं रह जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हारे भीतर कृष्ण है उनको जागृत करना, वो सदैव तुम्हारे भीतर है, बाहर से कहीं से नहीं आते, ना कहीं मिलते हैं। तुम्हारे भीतर जो कृष्ण तत्व है उसको जागृत करना, जो तुम्हारे भीतर जो कृष्ण है उसको समझ जाना। वास्तविकता में कृष्ण प्राप्ति ये होती है, वास्तविकता में कृष्ण को जान लेना ये होता है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे काल में, किसी दूसरे युग में किसी और नाम से बोले जाते हो, किसी और नाम से जाने जाते हो। कृष्ण कह रहे हैं कि रुद्र में मैं महाकाल हूं, धनुर्धारी में मैं राम हूं, अर्थात कि वही कृष्ण समय के अनुसार अपने रूप बदलता है। एक ऐसी देह के अंदर जागृत, हम उन देह को स्पेशल क्यों बताते हैं, क्योंकि वो उस देह में जागृत होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर भी कृष्ण जागृत होते हैं तो वास्तविकता में लोग यही मानेंगे कि हाँ तुम कुछ खास हो, तुम्हारी देह स्पेशल है। लेकिन तुम्हारी देह स्पेशल नहीं है, तुम्हारे भीतर जो कृष्ण तत्व है वो स्पेशल है, जो तुम्हारे भीतर कृष्ण है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में वही कृष्ण समाये हैं, वो चाहे शिव नाम में हो, चाहे वो शिव के रूप में हो, चाहे वो विष्णु के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो। इस बहस में मत पड़ जाना कि नहीं मेरे अंदर शिव है, या मेरे अंदर राम है, मेरे अंदर कृष्ण है, या मेरे अंदर कोई दूसरे भगवान है। नहीं, वही एक ओमकार है जो आप अपनी समझ के हिसाब से उसे एक नाम दे देते हो। उसको नाम भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप अपनी समझ के हिसाब से आप उसे पुकारते हो, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में। तो गीता ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि देह कोई महत्वपूर्ण होता है या कोई अवतरित पुरुष होता है। कोई अवतरित पुरुष नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कृष्ण है, वही जागृत होते हैं। कृष्ण को समझना इतना आसान थोड़ी था। आज हर आदमी सोचता है कि हाँ मैं कृष्ण को जान गया हूँ, हर आदमी सोचता है मैं कृष्ण को समझता हूँ। बहुत सारे कथावाचक हैं जो ये मानते हैं कि हम कृष्ण को अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनको पूछते हैं। कृष्ण को अर्जुन नहीं समझ पाए, जो उनके साथ तो सदैव रहते थे। कृष्ण को बलराम नहीं समझ पाए, कृष्ण को उद्धव नहीं समझ पाए। तो तुम कौन हो जो कृष्ण को समझ जाओगे? नहीं समझ सकते। तो जब कृष्ण को समझ नहीं सकते तो क्या करते हैं? जब उसको जान नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? एक दोहा है कबीर का जिसमें ये साफ स्पष्ट रूप से दे रखा है कि हाँ कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं कहा ना जाए, हाँ और ना के बीच में साहब रहा समाये। अर्थात हम उसका ना तो वर्णन कर सकते हैं ना मना कर सकते हैं। तो जब हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको मना भी नहीं कर सकते, तो एक ही स्थिति होती है, मौन, चुप। जब भी बात आए ना कि कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण खास थे, नहीं, मौन, चुप। कृष्ण ने इस संसार को क्या दिया? गीता के रूप में। उसको समझ लेना, उसको जान लेना, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ व्यर्थ है। एक ही सत्य रह जाता है, केवल एक ही सत्य। अब वो सत्य आपकी नजर में चाहे शिव रूप के अंदर हो, चाहे कृष्ण रूप में हो, लेकिन वो केवल एक ही सत्य है। वो कोई दूसरा नहीं है, वो कोई दो नहीं है, केवल एक है वो। तो आज की ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो भी गीता को लेकर आपके मन में एक गलत धारणाएं बना दी जाती हैं, उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो आपको या जिनकी समझ में गीता थोड़ी गलत है, ठीक है, जो आपको भी थोड़ा गलत तरीके से समझाते हैं, एक बार उन तक ये वीडियो जरूर भेज देना। नमस्कार।